SBIOA भोपाल अंचल का आंचलिक सम्मेलन 2025 सफलतापूर्वक संपन्न हुआ, जिसका मुख्य विषय संगठन से संस्कार तक शक्ति, एकता और समर्पण था। इस सम्मेलन में साइबर सुरक्षा, संगठन की एकता और अनुशासन पर विशेष जोर दिया गया। विशिष्ट अतिथि श्री निरंजन बी व्यंगनकर, DIG साइबर स्टेट मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर सुरक्षा पर विस्तृत जानकारी दी। सकल अध्यक्ष श्री अनिल श्रीवास्तव ने संगठन की उपलब्धियों और कल्याणकारी पहलों पर प्रकाश डाला। सकल महासचिव श्री संजीव मिश्रा ने एकता और सौंप आधारित कार्य पर जोर दिया। सेवा संगठन, OBC संगठन और AIBOC की उपस्थिति ने सम्मेलन की व्यापकता और एकजुटता को प्रबल किया। सम्मेलन का समापन SBIOA सकल DGS श्री रजनीश पौराणिक के आभार प्रस्ताव से हुआ, जिसमें उन्होंने सभी की सहभागिता की सराहना की। मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव हूँ। भारतीय स्टेट बैंक अधिकारी संघ भोपाल सर्किल का अध्यक्ष हूँ वर्तमान में, और आईबक का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम का मूल उद्देश्य जो आने वाली बैंकिंग की बहुत सारी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस को किस तरीके से उसको एक्सेप्ट करेंगे, उनसे निपटेंगे, उसके बारे में हमारे साथियों के साथ चर्चा करना था। तो इस कॉन्फ्रेंस का नाम वैसे हम लोग जोनल कॉन्फ्रेंस के रूप में रखते हैं, जिसमें कि लगभग 700 से 800 अधिकारी पूरे जो हमारे 7-8 इधर RBOs हैं उससे वहाँ से आए हैं। करीब 400-500 किलोमीटर दूर से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। और इस चर्चा में हमने, चूँकि आजकल साइबर अटैक्स, डिजिटल अरेस्ट, इस तरीके की बैंकिंग में घटनाएं हो रही हैं, तो इन बैंकिंग में डिजिटल फ्रॉड्स हो रहे हैं, तो इन घटनाओं को किस तरीके से निपटा जाए, इसलिए हमने साइबर एक्सपर्ट्स पुलिस के उच्चाधिकारी DIG से बात की थी। तो वायंगर निरंजन जी यहाँ पर आए और उन्होंने हमें इसके बारे में बहुत सारी सावधानियां बरतने के लिए, किस तरीके से बैंकिंग के अधिकारी सावधानी बरतें, उस पर चर्चा हुई। और हमारे संगठन के जो हैं महासचिव, अध्यक्ष, मैं खुद, हमारे उप महासचिव भोपाल मॉड्यूल के, उन्होंने यहाँ पर संगठन के बारे में बात की, संगठन की गतिविधियों के बारे में बात करी। क्योंकि बैंकिंग सेक्टर इतना वाइब्रेंट सेक्टर है। हम भोपाल सर्किल में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपना एक कंट्रीब्यूशन है मध्य प्रदेश के उत्थान में, आर्थिक उत्थान में, छत्तीसगढ़ के आर्थिक उत्थान में। तो हम यहाँ पर जो बैंकिंग सेक्टर से जो हमारे अधिकारियों के लिए जो चैलेंजेस हैं, उन पर हमने यहाँ पर चर्चा की। प्राइवेटाइजेशन का, डिजिटल बहुत सारे जो चेंजेस आ रहे हैं, AI से नए जो चैलेंजेस हैं, हमारे अभी भारत सरकार ने लेटरल एंट्री में MDs की एंट्री करी है, उस पर भी चर्चा करने का। इस तरीके की हमारी चर्चा 1-to-1 हमने ओपन फोरम रखा है, जिसमें कि अधिकारी हमारे हम उनसे फीडबैक ले रहे हैं और उसके समाधान के लिए हम यहाँ पर प्रयास करेंगे। ना केवल भोपाल सर्किल लेवल पर, फेडरेशन लेवल पर भी हम इसको समाधान करने का प्रयास करते हैं। सर, साइबर अपराध जो बढ़ रहे हैं लगातार, तो क्या कुछ प्रोग्राम ऐसे भी चला रहे हैं जो बैंक वालों को ट्रेनिंग देंगे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। साइबर अपराध जो पढ़ रहे हैं, हम साइबर अपराध, देखिए 2 तरीके से साइबर अपराध आदमी करता है। एक तो अपराधी जो है वो डायरेक्ट बताएं बैंकिंग से, उसके जो अकाउंट से रिलेटेड करता है, और दूसरा वो दूसरे मतलब फ़ोन पे करता है। जो यहाँ पर उसके अकाउंट से रिलेटेड आर्थिक जो अपराध हैं, उसमें बैंक अपने सॉफ्टवेयर को बहुत अलर्ट कर रहा है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर को अलर्ट करने के साथ साथ हम कोई भी दुर्घटना होती है तुरंत उसको ट्रैक करते हैं, और बहुत ही फास्ट उसमें ऐसा प्रयास किया जाता है कि वो आर्थिक जो नुकसान है ग्राहक को, वो ग्राहक को ना होने पाए। जो अपराधी जो दूसरे अकाउंट में जो पैसा उनका ट्रांसफ़र हुआ है, उसको रोक सकें। इसके लिए भारत सरकार, प्रदेश सरकार और खासकर भारतीय स्टेट बैंक ने 24/7 हमारी साइबर सेल है, जो कि इस पर काम कर रही है। सर, जितनी तेज़ी से अभी ये बढ़ता जा रहा है, पहले चेक 2 दिन में क्लियर होता था, अब एक नया आ गया कि सेम डे क्लियर होगा, तो ये चीज़ें तो और फास्ट हो रही हैं सर। हाउ टू देखिए ये तो हमारी ग्राहक सेवा के लिए एक बेटर सर्विस है, बेटर सर्विस के लिए हम काम कर रहे हैं कि हम बताएं, चेक पहले 2 दिन में पास होता था, अब वो 24 आवर्स, अभी आगे 4 घंटे में चेक पास होने के लिए भी RBI की क्लियरिंग